दोस्तों मैंने अभी आपसे मिश्रित खेती के बारे में बात की थी। दोस्तों ये आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे गुलाब का पूरा वो लगा हुआ था गार्डन। अभी दोस्तों कुछ समय पहले मैंने इसको गुलाबी कटिंग कर दी है इस वाली लाइन की। अभी ये वाली लाइन आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये वाली जो दिखाई दे रही है इसकी कटिंग चल रही है। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैंने जैसे बीच में अपनी प्याज लगा दी थी। ये देखिए दोस्तों, प्याज भी मेरी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ की। तो ये गुलाब के साथ साथ एक अन्य फसल भी इसमें मैंने ले लिया है दोस्तों। तो क्या है कि हम इस तरह से एक फसल के साथ कोई अन्य दूसरी फसल भी ले सकते हैं दोस्तों। जैसे हमको ये देखना पड़ता है उसमें दोस्तों कि हम किस फसल के साथ क्या फसल ले सकते हैं। बस केवल हमको मिश्रित खेती में दोस्तों एक चीज़ का ही ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे हमने कोई भी फसल लगाई तो जो हमारी फसल चल रही है वो कितने समय में आएगी, और जो हमारी दूसरी फसल है तो उससे हमारी इस फसल को नुकसान तो नहीं होगा, या हम किसी एक फसल के साथ दूसरी फसल ले रहे। तो दोस्तों हमको उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों कि जो हम फसल लगा रहे हैं, अगर इससे पहले जिस फसल के साथ हम लगा रहे हैं, अगर वो फसल से हमारी ये वाली फसल दब जाएगी तो हमारी फसल भी ख़राब हो सकती है दोस्तों। और मैंने दोस्तों अभी आपसे मांगरेट के बारे में बात की थी। देखिए दोस्तों, ये मेरा मांगरेट का क्या नाम खेत है। ये मेरी मांगरेट की फसल खड़ी हुई है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, अभी नया पौधा अभी शुरुआत हुई है, इसमें जो फूल है फूल आना शुरुआत हुआ है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आया है दोस्तों। मैं अब आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे हमारा ये है, अभी फूल एक एक ही दो फूल आया है पौध में, और बकाया आप देख सकते हैं इसमें कली कितनी ज़्यादा आ गई है दोस्तों। सारे पौधों में कली ही कली है। तो अपना ये बहुत ही जल्दी पूरा खेत में बिल्कुल एकदम से सफ़ेद दिखाई देगा दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरा गुलाब का खेत है। एक पहले कुछ समय पहले हमारा सर्दियों के पहले जो नवंबर में और दिसंबर में इसकी कटिंग हो गई थी दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, सारे गुलाब में मैंने प्याज लगा दी है। जितनी भी इसकी क्यारियाँ दिखाई दे रही होंगी दोस्तों, अब देखिए जैसे ये वाली एक क्यारी है, इसमें आप देख सकते हैं पूरा दिखाई देगा गुलाब की खेती है दोस्तों। अगली क्यारी में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप देखिए दोस्तों। तो पूरा ये मिश्रित खेती किए हैं। तो दोस्तों खेती का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है कि अगर हम रासायनिक छोड़ के जैविक खेती की ओर आते हैं, और साथ साथ में अगर मिश्रित खेती करना हम शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी हम आमदनी कर सकते हैं, और आगे अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों अपना ज़्यादातर ध्यान अब जैविक खेती की ओर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि जो हम रासायनिक खाद हैं, जो रासायनिक उर्वरक हैं, जैसे यूरिया डीएपी है, जो भी वो अन्य उर्वरक हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उससे क्या है कि जो हमारी भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति पूरी तरह से नष्ट होती जा रही है दोस्तों। तो इसलिए अपना यही है सभी से कहना, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, कि धीरे धीरे ही सही अपना जो रासायनिक उर्वरक है उसका अब उपयोग कम करना कर दीजिए, और धीरे धीरे हमारा जो जैविक खाद है, जिसको हम जैविक खाद बोलते हैं, जैसे गोबर की खाद हो गई, इसमें हरी खाद भी हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई, हम जीवामृत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ साथ में दोस्तों। तो इससे क्या है कि जो हमारी मिट्टी है उसमें सुधार होगा। और हमारी जो शुरुआत में क्या है कि अगर हम रासायनिक खेती छोड़ते हैं और जैविक खेती की तरफ अगर दोस्तों जाते हैं, तो शुरुआत में जो हमारी पैदावार है थोड़ी बहुत दोस्तों कम हो जाएगी। लेकिन अगर 3 साल बाद जो हमारी पैदावार है दोस्तों, जो भी हमारी वर्तमान में पैदावार चल रही है दोस्तों, इससे भी ज़्यादा हमारी पैदावार बढ़ जाएगी दोस्तों। जैसे आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा गेहूं भी लगा हुआ है, गेहूं भी बोया हूं मैं। ये देख सकते हैं, अभी इसमें मैंने कोई भी उर्वरक का डीएपी यूरिया किसी भी प्रकार के उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया है। तो फिर भी मेरा ये है तो बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कि गेहूँ मेरा बहुत ही अच्छा निकल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई बीमारी है, और इसकी ग्रोथ और जो विकास है वो बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि जो हमारी खेती है पूरी जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें हम क्या है, जैसे जैविक खाद के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैविक खाद किस प्रकार से हम क्या क्या खाद डाल सकते हैं। तो एक तो जैसे हमारे घर में अगर हम किसान साथी हैं तो पशुपालन पालन तो करते ही करते हैं। जहाँ तक है कि मेरे विचार से सभी किसान भाइयों के यहाँ पशुपालन जरूर होगा, पशुधन जरूर होगा, गाय भैंस हुई, बकरियाँ हुआ। तो उनसे जो हमारा खाद तैयार होता है वो हम खेत में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों जो हमारी फसल के अवशेष रहते हैं, जो घास फूस निकलती है, हम उसको क्या करते हैं दोस्तों कि जला देते हैं। तो जलाने से क्या है कि वो जल जाती है, वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन उसके साथ में जैसे अगर देखा जाए तो वो एक हमारे पर्यावरण को भी दूषित करती है, कि उससे हमारा वायु प्रदूषण फैलता है। तो अगर जैसे क्या कि बरसात के समय की बात करी जाए दोस्तों, तो जैसे हम खेत साफ करते हैं तो उस समय हम
हैरो चलवा सकते हैं। तो जो घास फूस है वो खेत में कट कर मिट्टी के अंदर दब जाएगा दोस्तों। तो उससे क्या है कि जब वो मिट्टी के अंदर दब जाएगा तो एक हरी खाद बोलते हैं उसको, कि वो हरी खाद बनेगी, वो सड़ गल के एक बहुत अच्छा काम करता है। तो वो एक खाद का काम करेगा। या फिर जैसे अगर हमारा कोई फसल है, अब जैसे हम उसकी निराई गुड़ाई कर रहे हैं, उस समय का कोई अपशिष्ट निकल रहा है तो उसको हम इकट्ठा कहीं पर डाल के बाद में जला देते हैं। तो ये ऐसा ना करके दोस्तों कि अपने खेत में कहीं भी एक कोने पे एक अपना गड्ढा खोद सकते हैं। जैसे 10 बाई 10 का गड्ढा खोदें हम लंबाई चौड़ाई में, उसको 3-4 फीट गहरा खोद दें और उसमें जो हमारा जो अवशेष है फसल का, जो भी घास फूस हम डालते चलें उसमें, तो वो सड़कें भी दोस्तों एक खाद का रूप ले लेती है। 3-4 महीने बाद उसमें हम क्या, हम 15-20 दिन में केवल पानी का छिड़काव करते रहें तो वो हमारी पूरी खाद का रूप ले लेगी। तो बहुत अच्छा काम करती है। और कई तरह की भी अपने जैविक खाद भी आ गए हैं, मार्केट में उपलब्ध भी हैं। तो अगर जैसे अच्छी पैदावार चाहिए, जैसे अब कहने का मतलब कि हमारी पैदावार कम ना हो और हमको जैविक खेती करना है, तो हम मार्केट से कोई उर्वरक भी खरीद सकते हैं दोस्तों। और आगे भी और कुछ जानकारी लेके आऊँगा दोस्तों। अभी नमस्कार।